अस्सलाम वालेकुम। एंड आज के लेक्चर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जब कोई क्लासेस लेना चाहते हैं ना साइंस के, तो काइंडली यूट्यूब पर आएँ, सब्सक्राइब करें, या तो यूँ करें, आप मेरे पास एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको 24 घंटों के लिए लेक्चर भी मिलेगा एंड उसके साथ साथ यूट्यूब की लिंक भी, ठीक है। एंड आपको जब क्वेश्चन कोई समझ में ना आए, वो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लेक्चर की तरफ चलते, क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 10 से, देखें, सॉरी 11 से, 111 से। ड्राई आइस, ये देखिए ड्राई आइस, ये केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने। इसको हम साइंस में क्या कहते हैं? सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक इसका फार्मूला D2O है, ठीक है, ये आप कंफर्म कर लें। उसके बाद नेक्स्ट डिफिशियंसी, डिफिशियंसी में किसी चीज़ की कमी। ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिक्रीज हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन। अब देखें कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी थी, कौन सी डिफिशियंसी थे? विटामिन डिक्रीज हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन। ये विटामिन हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन को कम कर देती है, उसको हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, ये याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अभी आया था 2024 वाली CCE में आया था। हाइग्रोमीटर है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर की जो ह्यूमिडिटी होती है ना, उसको क्या करता है? मेजर करता है। उसके लिए हम यूनिट ये भी कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का यूनिट क्या है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट वन इज ब्रोजिन। ब्रोजिन एक एलॉय होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है? कॉपर एंड टिन का। अब ये भी याद रखें, कॉपर की सिंबल क्या है केमिस्ट्री में? Cu, टिन की क्या है? Sn, आई थिंक Sn है, ठीक है। फिर भी आप कंफर्म कर लें। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग वाला है, देखें। आपको ऑप्शन दूँ, ये ऐसे देंगे, 4 ऑप्शन लिख लेंगे। इसमें कहेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है? इलास्टिक मतलब जो चीज़ लचकदार हो, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर वाइब्रेशन हो, या जिसको हम रोटेट भी कर सकते, ठीक है, रोल भी कर सकते। तो ये कौन बनेगा ज़्यादा इलास्टिक वाला? स्टील। नेक्स्ट वन इज ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लांट मर्क्यूरी अराउंड सन। अब ये प्लानट है ना, ये मर्क्यूरी, ये सन के राउंड में ऑर्बिटल पीरियड कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 88 डेज, ठीक है। ये भी याद रखें, सन के जो नज़दीक है ना प्लानट, वो कौन सा है? मर्क्यूरी। 118, द मोस्ट स्प्लेंडेड एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिलेशन ऑन द स्काइज। अब देखें, ये आपने बहुत सारे सुनी होगी। मोस्ट स्प्लेंडेड, ठीक है, शानदार, एंड मैग्निफिसेंट कॉन्स्टिलेशन, ये कौन सी है जो मशहूर भी है स्काई के ऊपर? उसका नाम है ये कॉन्स्टिलेशन का ओरियन। यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, किसके बारे में यूजेनिक्स स्टडी करते हैं? ठीक है, उसकी ये अल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग दियर जेनेटिक कंपोनेंट। अब ये देखिए, जेनेटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो हमें ना वालदीन से क्या होता है? मिलती है। कभी कभी हम जो होते हैं ना, आपका नाक आपके फादर पे गया है, हम यूँ करते हैं, ये अल्टरिंग होती है, ठीक है। एक दूसरे की चेंजिंग आती है ना जेनेटिक्स के बेस्ड पे, तो हम उसको कहते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 120, द पोजिशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। या देखिए, अर्थ की जो पोजीशन होती है ना ऑर्बिट के, व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन। अब ये देखिए, आपको मैं शॉर्ट करके देता हूँ, ये नॉर्दर्न समर में इसकी बात हो रही है। आप पूरा कंप्लीट ना समझिए, मैं कोशिश ये करता हूँ सिंपल समझा। जब अर्थ सन से बहुत दूर डिस्टेंस पे होती है, उस पोजीशन को हम कहते हैं एपीडियन, ठीक है, ऐसे याद करें। जब ये क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जब सन अर्थ से नज़दीक होता है तो हम उसको कहते हैं पीरिलियन, ठीक है। जब दूर है तो एपीलियन, जब नज़दीक है तो पीरियलियन। 121, ये कह रहा है डायमंड जो होता है ना, अब ये आप सिंपल पढ़ लें, डायमंड किसका बना होता है? उसमें कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, याद रखें, ठीक है। जब ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर मेक रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल। जो रेडियो की ट्रांसमिशन होती है ना, उस वो कौन से लेयर होता है? लेयर आपने सुना होगा ना, ट्रोपो प्रोपो, ये आपने सुना होगा, आई थिंक 4 या 5 है। तो रेडियो ट्रांसमिशन कहाँ से होती है? आयनोस्फीयर से। नेक्स्ट इज, तो विच, सॉरी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम हाँ, एक्सप्लेन द रीजन वाई देयर इज टोटल एक्लिप्स ऑफ सन।
ये कब होती है, टोटल एक्लिप्स कब होती है सन सूरज की? जब एरिया होता है सन का कवर्ड मून, जब मून को कंप्लीट कवर, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये टोटल एक्लिप्स है, ठीक है। एंड आज के लिए हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखने भी हैं एंड याद भी करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।